दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों मेरे को जो है ना गुरु महाराज जी मिले 6 महीने पहले। और जब मेरे को 6 महीने पहले गुरु महाराज जी मिले थे ना, तो उस समय मैं जो है ड्रिंक करता था और हर चीज का इस्तेमाल क्या करता था, स्मोकिंग भी करता था, हर चीज करता था। और जब मैंने गुरु महाराज जी के जो है ना प्रवचन सुनने जो है ना स्टार्ट किए, उनकी बातें सुनने स्टार्ट की, तो पता लगा कि यार हम कितने अंधकार में जी रहे हैं। हम तो जो है ना नरक में जी रहे हैं। लेकिन वो नरक जो है ना, वो नरक का जो एहसास है ना, जब गुरु महाराज के प्रवचनों पर अमल करके चला जाए, तब वो जो नरक है उसका एहसास तब होता है। जब तक हम गुरु महाराज के वचनों को, गुरु महाराज की वाणी को हम अपने अंदर नहीं उतारते, जब तक हम उनकी वाणी, उनके वचनों पर काम नहीं करेंगे, तब तक जो है ना हम किसी भी परिस्थिति को नहीं जान सकते। और किसी भी परिस्थिति को जानने के लिए हमें उस रास्ते पर चलना होता है। जब तक हम उस रास्ते पे नहीं चलेंगे, तब तक हमें परिस्थिति का एहसास नहीं होता। गुरु महाराज जो है ना बहुत, ये लगा लो को स्वयं भगवान का अवतार है। उन्होंने जो है ना पता नहीं कितने लाखों लोगों का जो है ना कल्याण करेंगे, वो करोड़ों लोगों का कल्याण करेंगे। अगर कल्याण करवाने वाले होंगे उनका कल्याण होगा। और जो कल्याण करवाने वाले ये लगा लो नहीं है का मतलब जिनके कर्म बहुत ज्यादा खराब हैं, वो उन तक नहीं पहुंच सकते। उन तक सिर्फ वही लोग पहुंच सकते हैं, या उनकी वाणी को वही व्यक्ति धारण कर सकते हैं जिनके कर्म अच्छे हैं, जिनका मन और बुद्धि थोड़ी बहुत भगवान में आस्था रखती है। उनके कर्मों के अनुसार वो जो है ना प्रभु में आस्था रखते हैं, वही लोग जो है ना गुरु महाराज तक पहुंच सकते हैं। वही लोग जो है ना गुरु महाराज की वाणी को धारण कर सकते हैं। अन्यथा गुरु महाराज की वाणी धारण करना हर एक इंसान के बस की बात नहीं है। रास्ता नहीं है कि इस पे हम चल पड़े और बस हो गया काम, ऐसा नहीं है। इस रास्ते पे चलने के लिए जो है ना हमें बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, और उन चीजों का त्याग करना पड़ता है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते त्याग करने के, लेकिन वो चीजें हमें त्यागनी पड़ती हैं। तभी जो है ना हम उस रास्ते पे चल सकते, तभी जो है ना हम उस रास्ते पर चल सकते हैं। वो रास्ता शुरू में जो है ना बहुत कठिनाइयां आती हैं इस रास्ते पे, लेकिन गुरु महाराज देखो हर रोज कह रहे हैं कि राधा 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 नाम जपो। ये नहीं है कि ये रास्ता हमने एक दिन में तय करना है। इस रास्ते पर चलने के लिए हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। और अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं ईश्वरता, भगवान बसे हुए हैं, ईश्वरता बसी ही है, तो 100% आप जो है ना इस रास्ते पे चल सकते हैं। अगर आपके मन में दूसरों के प्रति दयालुता आती है, दया है, आपका मन जो है ना दूसरों का भला करने के लिए सोचता रहता है, आपके अंदर ऐसे भाव आते हैं, तो बहुत ही अच्छे भाव हैं आपके। ऐसे भाव जो है ना ये आपको उस रास्ते पर जब आप चलेंगे तो ये भाव आपके बहुत काम आएंगे।
ये भाव जो है ना आपके साथ चलते रहेंगे और गुरु महाराज के वचन, गुरु महाराज की वाणी, वो तो हमेशा जो है ना, बस ये लगा लो कि गुरु महाराज आपके सर पे बैठे हुए हैं। हमें ऐसा एहसास होना चाहिए कि गुरु महाराज जो है ना, गुरु के बिना कुछ भी नहीं है। गुरु के बिना जीरो है, कोई भी है संसार के अंदर, कोई भी है, किसी भी क्षेत्र में है। गुरु गुरु होता है। सबसे पहला गुरु हमारे माँ बाप, जो हमें अंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं, वहीं से गुरु स्टार्ट हो जाता है। बिना गुरु के कोई भी व्यक्ति किसी भी सफलता को हासिल नहीं कर सकता। उसका जो सफल व्यक्ति है आज के टाइम में, कोई न कोई उसके अंदर ना एक गुरु है, उसके अंदर एक गुरु मंत्र है, जिस पर उसने जो है ना दृढ़ निश्चय से काम किया है। और जब उसने गुरु मंत्र के ऊपर दृढ़ निश्चय से काम किया ना, तो उसको सफलता मिली है। इस दुनिया में सफलता का मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो है ना, इनमें जो अपनी भोग विलास की वस्तुएं हैं, इनमें पढ़ करके और इन चीजों के लिए जो है ना आध्यात्मिक लाइन में जाएं, भोग विलास की वस्तुओं के लिए, तो आध्यात्मिक लाइन आपके किसी काम की नहीं है। अगर आप भोग विलास के लिए भी काम कर रहे हैं, तब भी गुरु महाराज कह रहे हैं रिद्धियां सिद्धियां दुनिया भर की आपके पास आएंगी, आपको भटकाने के लिए, भोग विलास में फंसाने के लिए। मिल जाएंगी आपको, सफलता मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा आपको, लेकिन भागवत प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके लिए जो है ना उस रास्ते पे चलना ही पड़ेगा हमारे को, तभी जो है ना हम कहीं वहां भगवत प्राप्ति तक पहुंच सकते हैं। भगवत प्राप्ति का रास्ता कोई एक दिन या एक साल का नहीं होता। होने को भगवत प्राप्ति किसी को भी जब भाव आ जाए तो प्रभु कृपा कर दे तो कभी भी हो सकती है। जब भाव नहीं आएगा तो पूरा जीवन लग जाए, हो सकता है पता नहीं कितने जीवन लग जाएं। तो एक जीवन की बात नहीं है, लोग तो पता नहीं कितने जीवनों से लगे हुए हैं, उनको आज तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई। तो ये रास्ता इतना आसान नहीं है जितना रास्ता इसको हमने आसान समझ जाए। बस ये है कि जो इस रास्ते से डर जाता है कि इतना आसान नहीं है, इतना आसान का मतलब ये नहीं है कि हमने ये रास्ता एक दिन में तय करना है। धीरे 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 अपने काम करते हुए, मैं गृहस्थ हूं, गृहस्थ में रहते हुए धीरे धीरे अपने काम करने चाहिए हमें। और रास्ता कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। जब 50 साल का नहीं पता लगता तो आगे आने वाले थोड़े बहुत टाइम का क्या पता लगता है कि कब क्या होगा, कैसे व्यतीत समय को पता ही नहीं चलता, कब सुबह होती है कब शाम हो जाती है। जब हम अपने मन को किसी आदत में फंसा लेते हैं ना, तो फिर वो हमारा मन जो है ना उसको करने में लग जाता है। और जब हमारा मन किसी आदत को करने में लग जाता है ना, तो ये गुरु महाराज के अच्छे वचनों में हमने अगर अपनी आदतों को समर्पित कर दिया और हम अपनी आदतों को अच्छा बना लेते हैं, गुरु महाराज के वचनों के अनुसार हम अपनी जो है ना आदतों का सुधार कर लेते हैं, तो सब कुछ हो सकता है। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और सबसे पहले लास्ट में जो है ना मैं गुरु महाराज जी को मस्तक झुकाकर अपना प्रणाम करता हूँ, बार बार उनको प्रणाम करता हूँ कि हमें जो है ना वो मिले। उन्होंने हमारा रास्ता जो है ना, हमें रास्ता दिखाया, बहुत बड़ी बात है। नहीं मिलते गुरु महाराज, बहुत कर्मों से मिलते हैं। इसलिए गुरु महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरा वीडियो ये सुन रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरा चैनल है देवज्ञान 04 और मैं इस पर मोटिवेशनल काम करता हूँ। 1-1.5 साल से मैं काम कर रहा हूँ उस चैनल पे। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब
और लाइक ज़रूर कर देना मेरी वीडियो को। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।